हेलो जी, नमस्कार, विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूँ जी। एमबीबीएस फिजियोलॉजी में हेमेटोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सब टॉपिक चल रहा है हीमोस्टैसिस। और हीमोस्टैसिस का पार्ट 4 है ये लेक्चर। 3 लेक्चर पहले हो चुके हैं, चैनल पे अवेलेबल हैं, ज़रूर देख लीजिएगा। ब्लड क्लॉटिंग का एक्सट्रिंसिक पाथवे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो एज वी नो दैट हीमोस्टैसिस इज प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, राइट। जब भी कभी चोट लग जाती है, खून बहने लगता है, और जो मैकेनिज्म्स ऑपरेट होते हैं वहाँ पे ब्लड क्लॉट बनाने के लिए, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। हीमोस्टैसिस के अलग अलग फेजेस जो हैं, नंबर 1 इज द वेस्कुलर फेज और द वेस्कुलर स्पैज्म, जिसमें जो स्मूथ मसल्स हैं ब्लड वेसल की वॉल के, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ लोकल मायोजेनिक मैकेनिज्म्स एंड अदर फैक्टर्स। देन सेकेंड फेज इज द प्लेटलेट फेज। प्लेटलेट फेज में क्या आता है? फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, अ लूज प्लग इज फॉर्म्ड। प्लेटलेट फेस के भी अलग अलग स्टेप्स हैं। प्लेटलेट एडहेशन है, प्लेटलेट एक्टिवेशन है, प्लेटलेट एग्रीगेशन है। तीसरा फेस होता है कोएगुलेशन फेस, जिसमें एक्चुअल में ब्लड क्लॉट करता है, और जो प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग है वो एक सेकेंडरी हीमोस्टैटिक प्लग या क्लॉट में कन्वर्ट होता है, राइट। सो ब्लड क्लॉटिंग, जो ब्लड कोएगुलेशन है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। और अपने पिछले सेशन में हमने अलग अलग क्लॉटिंग फैक्टर्स का जिक्र किया था। I told you that more than 50 different substances are present in our blood which are involved in blood clotting. Some of these favor coagulation and they are called procoagulants, and some inhibit clotting and they are called as एंटीकोएगुलेंट्स। ब्लड क्लॉट करेगा या नहीं करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि दोनों में से डोमिनेट कौन कर रहा है। जनरली एंटीकोएगुलेंट्स प्रिडोमिनेट एंड ब्लड डज नॉट क्लॉट, राइट। क्लॉटिंग फैक्टर्स, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हमने रोमन न्यूमरल्स के साथ जो है इंडिकेट करे थे। मैंने बताया था कन्वेंशन है, आपको फॉलो करना है कि रोमन न्यूमरल से ही डिनोट करना है उन्हें। और जब किसी फैक्टर की एक्टिव फॉर्म हमें बतानी है तो हमने बस उसके आगे एक स्मॉल ए लिख देना है। जैसे दिस इज फैक्टर 10, और फैक्टर 10 का एक्टिवेटेड फैक्टर 10 लिखना होगा तो इसको इस तरह से लिखेंगे। अलग अलग क्लॉटिंग फैक्टर्स मैंने बताए थे, और मेजॉरिटी ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो लिवर में बनते हैं। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये बहुत फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टिश्यू फैक्टर, जिसको आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फैक्टर नंबर 3, right? Then comes calcium, and then comes factor 5, which is labile factor, or it is also called proaccelerin. फैक्टर 6 नहीं होता है, हाइपोथेटिकल फैक्टर कहते हैं इसे। फैक्टर 7 इज सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन एक्सेलरिन, एंड देन फैक्टर 8 इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, जिसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए भी कहते हैं। फैक्टर 9 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, देन फैक्टर 10 स्टुअर्ट फैक्टर और द प्रॉवर फैक्टर, then factor 11 is anti-hemophilic factor C. We will discuss hemophilia A, hemophilia B, hemophilia C. आप देख पा रहे हैं ज्यादातर क्लॉटिंग फैक्टर लिवर बना रहा है। Then factor number 12 is anti-hemophilic factor D, and then 13 is fibrin stabilizing factor. इसके अलावा और भी फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे। कैलिक्रिन बताया था, वॉन विलिब्रैंड फैक्टर बताया था। अब आ जाते हैं ब्लड क्लॉटिंग के स्टेप्स क्या हैं। 3 मेजर स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर 2 तरीके से बनता है। एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, और दूसरा होता है इंट्रिंसिक पाथवे। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जब बन जाता है तो ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करेगा? दिस विल कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, राइट। सेकेंड स्टेप जो आपके सामने लिखा है, देन थ्रोम्बिन एक्ट्स एज एन एंजाइम एंड इट कन्वर्ट्स व्हाट? फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, राइट। फाइब्रिन के थ्रेड्स बन जाते हैं जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड को ट्रैप कर लेते हैं, और फिर क्लॉट बन जाता है। कैल्शियम आयंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड क्लॉटिंग में, राइट। एंड हम जानते हैं दैट हड्डियां जो हैं वो बोन का कैल्शियम डिपो है। डाइट में भी हमें कैल्शियम मिलता है। पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथॉर्मोन एंड थायरोकैल्सिटोनिन कैल्शियम का लेवल रेगुलेट करते हैं। दैट विल डिस्कस इन एंडोक्राइन फिजियोलॉजी, राइट। सो ब्लड क्लॉटिंग के 3 स्टेप्स, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बाय एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे, जो हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट विल बी एक्सट्रिंसिक पाथवे। देन प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कन्वर्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, और फिर थ्रोम्बिन कन्वर्ट करेगा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में।
ठीक है जी। तो पहला स्टेप दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एंड व्हाट इज द अदर नेम? प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को ही प्रोथ्रोम्बिनेज भी कहते हैं। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज जनरली कंसिडर्ड टू बी फॉर्म्ड इन टू वेज। दो तरीके हैं इसके बनने के। Although in reality the two waves they interact, these two waves they interact constantly with each other. हम देखेंगे दोनों को डिटेल में। Extrinsic pathway for the formation of prothrombin activator and intrinsic pathway for the formation of prothrombin activator. Extrinsic नाम से अंदाजा लगा रहा कि बाहर से कुछ हो रहा है। इंट्रिंसिक मतलब अंदर में ही कुछ है ब्लड के। सो एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है इट बिगिंस विद ट्रॉमा टू द वेस्कुलर वॉल एंड द सराउंडिंग टिश्यूज। ब्लड वेसल की वॉल डैमेज हुई और आसपास के टिश्यूज डैमेज हुए तो वहां से कुछ रिलीज हुआ ऐसा जिसने इस एक्सट्रिंसिक पाथवे को शुरू कर दिया। इंट्रिंसिक पाथवे बिगिंस इन द ब्लड इटसेल्फ, राइट? तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनने के दो पाथवेज हैं जी, एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे। चीजें समझ आ रही है? वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है जी। ना यहां पे आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से दिखाया गया है एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे। इसी को डिटेल में हमने जानना है। पहले बात करते हैं जी बेटा एक्सट्रिंसिक पाथवे की, जिसमें लिखा है टिश्यू ट्रॉमा, ट्रॉमा टू द टिश्यू, जिसके कारण रिलीज हुआ एक फैक्टर जिसे कहते हैं टिश्यू फैक्टर या टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। दूसरा इंट्रिंसिक पाथवे जहां पे ट्रॉमा टू द ब्लड, ये हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा डिस्कशन है एक्सट्रिंसिक पाथवे, राइट? नाउ शुरुआत करते हैं जी इस एक्सट्रिंसिक पाथवे की। इट अकर्स रैपिडली, तेजी से होता है, विद इन सेकेंड्स, इफ द ट्रॉमा इज सीवियर। जो चोट लगी है, ट्रॉमा है, बहुत सीवियर है, तो दिस पाथवे इट अकर्स वेरी रैपिडली। अब इसको ये नाम क्यों दिया गया? व्हाई इट इज नेम्ड सो? इट इज नेम्ड सो बिकॉज अ टिश्यू प्रोटीन, व्हाट इज दैट कॉल्ड? टिश्यू फैक्टर, शॉर्ट में TF, which is also known as thromboplastin, it leaks into the blood from the cells outside, यानी extrinsic to blood vessels, and it initiates the formation of prothrombinase, यानी prothrombin activator. तो यानी जो वेसल की वॉल है उसे ट्रॉमा मिला। It begins when a traumatized vascular wall or traumatized extravascular tissue that comes in contact with blood. Blood ऐसी वेस्कुलर वॉल के संपर्क में आया जो ट्रॉमेटाइज्ड है, जहां चोट लगी है, कोई ट्रॉमा है या कहीं टिश्यू डैमेज हुआ है, तो क्या होगा? द डैमेज्ड टिश्यूज रिलीज अ केमिकल दैट इनिशिएट्स अ शॉर्टकट। शॉर्टकट टू व्हाट? शॉर्टकट टू द फॉर्मेशन ऑफ द फाइब्रिन। अल्टीमेटली तो फाइब्रिन ही बनना है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा तो वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेगा, थ्रोम्बिन विल कन्वर्ट फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। तो जैसे ही ब्लड ट्रॉमेटाइज्ड टिश्यूज या वेस्कुलर वॉल के कांटेक्ट में आता है, एक शॉर्टकट पाथवे इनिशिएट हो जाता है जो अल्टीमेटली फाइब्रिन बनाता है। बिकॉज दिस केमिकल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ब्लड। ये केमिकल कौन सा केमिकल? टिश्यू फैक्टर। बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ब्लड, सो दिस शॉर्टर पाथवे इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक पाथवे, राइट? चलिए, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होना है? देखिए जी, नंबर 1 देयर इज रिलीज ऑफ टिश्यू फैक्टर। फिर वो टिश्यू फैक्टर क्या करेगा? सेकेंड विल बी एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10। फैक्टर 10 को एक्टिवेट करना है और 10A बनाना है। अब यहां पे फैक्टर 7 का रोल आएगा और जो टिश्यू फैक्टर है उसका रोल आएगा। मतलब फैक्टर 10 को एक्टिवेट करना है फैक्टर 10A में और रोल रहेगा फैक्टर 7 का एज वेल एज टिश्यू फैक्टर का। ठीक है जी। फिर ये एक्टिवेटेड फैक्टर 10A जो है वहां क्या होगा? इफेक्ट ऑफ 10A टू फॉर्म प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, और यहां पे रोल ऑफ फैक्टर 5 भी होगा। सो मेनली टिश्यू फैक्टर देखा हमने इसमें, विच इज फैक्टर नंबर 3।
फैक्टर 1 इज फाइब्रिनोजन, देन 2 इज फाइब्रिनोजन के बाद प्रोथ्रोम्बिन, देन टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, दैट इज फैक्टर नंबर 3. सो 3 का रोल देखेंगे, 10 का रोल देखेंगे, 7 का देखेंगे और 5 का देखेंगे. ये सारे फैक्टर्स आपके दिमाग में होने चाहिए. फिर से बता दूं, एक्सट्रिंसिक पाथवे इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स: रिलीज ऑफ टिश्यू फैक्टर, activation of factor 10 to form 10A, where you have role of factor 7 and tissue factor, and then 10A कैसे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना देगा जहां पे फैक्टर 5 का भी रोल है. चलो एक बार इसे एक सिंपल वे में समझते हैं. देखिए जी, टिश्यू को ट्रॉमा मिला जिसके कारण रिलीज हुआ टिश्यू फैक्टर TF, जिसने इनएक्टिव 10 को एक्टिवेटेड 10 यानी 10A में कन्वर्ट करा. अब इस टिश्यू फैक्टर का रोल यहां भी है, और दूसरा टिश्यू फैक्टर ने ही इनएक्टिव 7 को 7A एक्टिवेट कर दिया. तो 7A इज इन्वॉल्व्ड, टिश्यू फैक्टर इज इन्वॉल्व्ड, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कैल्शियम आयंस आर इन्वॉल्व्ड. 3 चीजें इन्वॉल्व होके एक्टिवेटेड 10 बन गया. एक्टिवेटेड 10 से अब बनना है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, जहां पे फैक्टर 5 इन्वॉल्व है और कैल्शियम भी इन्वॉल्व है. प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर विल कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, अगेन कैल्शियम इज रिक्वायर्ड. सो यू कैन सी एट मेनी स्टेप्स वी रिक्वायर कैल्शियम आयंस. चलिए एक्सट्रिंसिक पाथवे में सबसे पहले आ जाते हैं कि भाई जिस टिश्यू फैक्टर की हम बात कर रहे हैं वो क्या है और कैसे रिलीज होता है. रिलीज ऑफ टिश्यू फैक्टर, नॉन वेस्कुलर सेल्स जो हैं दे कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस, दे आर एक्सप्रेसिंग एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन विच इज कॉल्ड टिश्यू फैक्टर, और इट इज कॉल्ड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और फैक्टर 3. एक ही बात है. टिश्यू फैक्टर कह दीजिए, फैक्टर नंबर 3 कह दीजिए, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन कह दीजिए. ये है क्या? इट इज एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन विच इज एक्सप्रेस्ड इन द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स. आप यहां पे इस डायग्राम पे गौर कीजिए. सपोज दिस इज अ सेल एंड ये ऐसे वाई शेप्ड स्ट्रक्चर जो हमने दिखा दिया है सेल की मेम्ब्रेन में, दैट इज टिश्यू फैक्टर. एंड लार्ज व्यू में देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, और उसमें एक्सप्रेस हो रहा है एक फैक्टर जो कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, एंड दैट इज कॉल्ड टिश्यू फैक्टर TF, राइट. अब इसके साथ आके क्या जोड़ रहे हैं देखा आपने, ये 7A. ये फैक्टर 7 इंजरी जब हुई है, एंडोथेलियल सेल्स भी इंजर्ड हुए हैं, सो हमारा 7 नंबर फैक्टर 7A बना, टिश्यू फैक्टर के साथ जुड़ा, जहां पे आके कैल्शियम भी जुड़ा. ये एक कॉम्प्लेक्स दिख रहा है आपको, यहां पे हमने एक कॉम्प्लेक्स दिखाया है जिसमें कैल्शियम आयंस, 7A और टिश्यू फैक्टर, राइट. ये कॉम्प्लेक्स आगे क्या करने वाला है वो हम जानेंगे. सो लेट्स सी दिस टिश्यू फैक्टर. It is actually a receptor. What is it? It is a receptor for plasma protein called factor 7. So you can see this tissue factor is behaving as a receptor for what? For factor 7, right? So that was tissue factor. Now, when an injury to endothelium allows, जैसे ही endothelium में injury हुई, injury to the endothelium. What is endothelium? The lining of the blood vessel. It allows the factor 7 to come into contact with the tissue factor. Factor 7 tissue factor के contact में आया, the tissue factor non-proteolytically activates factor 7. So वो factor 7 को activate कर देता है. टिश्यू फैक्टर जो है TF 7 के कांटेक्ट में आते ही 7 एक्टिवेट हो जाता है, राइट. एक्टिवेट्स फैक्टर 7 टू फॉर्म फैक्टर 7A, एक्टिवेटेड. ठीक है जी. टिश्यू फैक्टर 7 के संपर्क में आया तो क्या हो गया, 7A, मतलब वो एक्टिवेट हो गया है. सब्सिक्वेंटली उसके बाद भैया टिश्यू फैक्टर, एक्टिवेटेड फैक्टर 7A एंड कैल्शियम, तीनों चीजें मैंने बताई. टिश्यू फैक्टर, कैल्शियम, 7A, they are forming a trimolecular complex which is analogous to tinase, right? एक ट्राइमोलिकुलर कॉम्प्लेक्स बन गया इनका which is analogous to tinase. tinase आप फार्माकोलॉजी में भी पढ़ेंगे, जो कि एक बीटा ब्लॉकर है, ब्लड प्रेशर हाई होने पे भी दिया जाता है. ठीक है जी. सो लाइक टीनेस की तरह ही
ये ट्राई मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स जो बना है, मतलब टिश्यू फैक्टर प्लस फैक्टर 7A प्लस कैल्शियम, प्रोटियोलाइटिकली क्लीव्स, ब्रेक्स what? The proenzyme factor 10 to form 10A. So मकसद था 10 को 10A में कन्वर्ट करना, जिसमें रोल हुआ टिश्यू फैक्टर का, 7 का और कैल्शियम आयंस का. An interesting feature is that when factor 10 binds to this trimolecular complex, जैसे ही फैक्टर 10 इस ट्राइमोलिकुलर कॉम्प्लेक्स से बाइंड करता है, factor 7A undergoes a conformational change that prevents it from dissociating from the tissue factor. तो factor 7A में एक conformational बदलाव आ जाता है कि अब वो dissociate नहीं कर पाएगा, right? चलिए, तो हुआ क्या है दोबारा से देखते हैं. टिश्यू फैक्टर, दूसरा नाम टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, also called factor 3. It's a mixture of what? It's a mixture of lipoproteins, phospholipids, which are released from the surface of the damaged cells. And I told you, it is expressed as a receptor on the surface of the cells. In presence of calcium ions, calcium की presence में, tissue factor begins a sequence of reactions that ultimately activate the clotting factor 10. 10 को ही तो activate करना था. Once the factor 10 is activated, it combines with factor 5. अब फैक्टर 5 का रोल आ गया, कैल्शियम भी चाहिए, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम टू फॉर्म व्हाट? द एक्टिव प्रोथ्रोम्बिनेज. 10 एक्टिव हो गया, 10A बना, फैक्टर 5 आया, कैल्शियम भी आया और बन गया जी हमारा प्रोथ्रोम्बिनेज, राइट? तो पहला स्टेप समझ आ गया, रिलीज ऑफ टिश्यू फैक्टर. देन एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10 में क्या है? Tissue factor complexes with factor 7, which I already told you, in presence of calcium. Trimolecular complex जो बना है, acting as an enzyme, and enzymatically it is acting on 10 to form the active 10, that is 10A. फिर activated factor 10 जो है, अब उसने क्या बनाना है आगे? Formation of prothrombinase होना है. So activator factor 10 combines with tissue phospholipids that are part of the tissue factor, or even with additional phospholipids which are released from platelets, as well as factor 5. Factor 5 is also required to form a complex called prothrombin activator. Within few seconds, कुछ ही seconds में calcium ions की presence में prothrombin is split to form thrombin and the clotting process proceeds. At first, factor 5 जो होता है ना, जिस factor 5 का रोल हमने देखा, in the prothrombin activator complex is inactive. शुरू में वो factor 5 inactive है, but once the clotting begins and thrombin बनना शुरू हो जाता है, thrombin begins to form the proteolytic action of thrombin. It is going to activate the factor 5, right? चलो फिर से देख लेते हैं जी. ये रहा आपके सामने पूरा पाथवे. टिश्यू को हुआ ट्रॉमा, और मैंने बताया था टिश्यू फैक्टर या टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन या फैक्टर नंबर 3, वो फैक्टर नंबर 7A के साथ और कैल्शियम के साथ मिलकर के उसने कॉम्प्लेक्स बना दिया, जिसने 10 को एक्टिवेट कर दिया 10A में, और एक्टिवेटेड 10A ने 5 और कैल्शियम की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाया. प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में उसने कन्वर्ट करा, कैल्शियम यहां भी चाहिए, और फिर थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा. लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देख लेना, पिंड कमेंट भी देखना, ताकि टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ पाओ, जहां पे सारे PDF नोट्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं. समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी प्रक्रिया अभी हमने पढ़ी है उसमें जो रेट लिमिटिंग फैक्टर है, द रेट लिमिटिंग फैक्टर इन कॉजिंग ब्लड कोएगुलेशन इज यूजुअली द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर and not the subsequent reactions beyond that point, because these terminal steps normally occur rapidly to form the clot. तो जो रेट लिमिटिंग स्टेप है वो है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का बनना. जब वो एक बार बन गया तो आगे की प्रक्रिया जो है वो फटाफट होती ही जाएगी. ठीक है जी. सो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो बन गया, या प्रोथ्रोम्बिनेस जिसे हमने कहा था, उस प्रोथ्रोम्बिनेस ने कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल दिया. सो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो कि एक्सट्रिंसिक पाथवे से बना, इंट्रिंसिक से ये कैसे बनेगा वो हम अगले वीडियो में देखेंगे. प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदला, अब थ्रोम्बिन ने क्या करा? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदला है. थ्रोम्बिन
Again, in presence of which ions? Calcium ions. Convert fibrinogen, which is soluble. Fibrinogen soluble है to lose fibrin threads, which are इनसॉल्युबल. तो फाइब्रिनोजन से बन गया फाइब्रिन. अब इसमें भी अभी हम डिटेल्स देखेंगे आगे जब क्लॉट फॉर्मेशन देखेंगे. फाइब्रिन के थ्रेड्स जो है वो ट्रैप कर लेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड को, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, है ना. फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर का रोल भी देखेंगे और फिर अल्टीमेटली क्लॉट बन जाएगा. फिर ये क्लॉट रिट्रैक्ट कैसे करेगा, सिकुड़ेगा कैसे, सीरम कैसे रिलीज होगा, दैट विल बी पार्ट ऑफ द नेक्स्ट वीडियो. सो अगेन, प्रोथ्रोम्बिन is converted into thrombin by prothrombin activator. Calcium ions are required. Thrombin is converting fibrinogen into fibrin monomer. Calcium ions are required. Fibrin के threads बन जाते हैं, fibrin fibers, and cross linking of the fibrin fibers होगा जहां पे fibrin stabilizing factor का role आएगा. This will be again discussed in the next video. So I hope you enjoyed the session. एमबीबीएस के और बहुत ढेर सारे वीडियो आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक द थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल, एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल बाय रेफरिंग टू डिफरेंट हाई क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल बुक्स. आपका सहयोग चाहिए इस चैनल को पॉपुलर बनाने के लिए. नमस्कार, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू. फिर मिलेंगे.